Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science। तो आज हम लोग तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और तीसरा है कॉन्क्रीट क्लास। आज हम लोग ये तीन चीजें देखेंगे कि ये तीन चीजें होती क्या हैं और हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं आप लोगों के लिए। आई होप ये आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगी, इसलिए मैं डेफिनेशंस रख रखी है आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं सारी। ओके, सो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पढ़ते हैं। अ क्लास इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इफ इट कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, सो ये तो सिंपल सी एक डेफिनेशन थी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जो एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कंटेन करती है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एक ऐसी क्लास जो एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंटेन करती है, उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। राइट, सो आई होप आप लोग मेरे साथ इसको याद करते हुए भी चल रहे होंगे। ओके, राइट। देन नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड बट कंटेन्स नो इम्प्लीमेंटेशन। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम लोग डिक्लेयर तो करते हैं बट उसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मैंने अपनी एक क्लास बनाई। ओके, उस क्लास के अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने के बाद मैंने वहां पे लेट्स से लिखा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा, उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। लेट्स से मैंने फंक्शन 1 डिफाइन किया, मैंने लिखा डेफ 1 ब्रैकेट में सेल्फ पास कर दी। अब जब मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम लोग डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। मतलब अब मैं जो अपनी क्लास बनाई है 1, उसके अंदर कोई भी कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकती हूँ, सिंपली मुझे वहां पर पास लिखना होगा। तो मैं यहीं पे एक एग्जांपल देती हूँ। एक से मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया और मेरी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं उसको डिफाइन करना ऐसे होता है @ और हम लोग सिंपली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे लिख देते हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर। अब मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ डिफाइन किया। ओके, सो आई एम सॉरी, मैं इसको नीचे चल के साइड में कहीं पे करती हूँ क्योंकि इससे मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी खराब हो रही है। मैंने जो कंटेंट प्रिपेयर कर रखा है। तो मैं यहीं पे एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए बनाई। तो सी कैपिटल होगा बट यहाँ पर मैं पेन नहीं यूज कर रही हूँ, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली सी यहाँ पर कैपिटल हो गया। वैसे हम लोग नॉर्मली क्लास में स्मॉल लिखते हैं। ओके, मैंने क्लास ए बनाया तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और लेट्स से मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया। ओके, सबसे पहले फंक्शन बनाने के पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको डिफाइन करती हूँ। उसको लिखने का क्या तरीका होता है मैं बताती हूँ। मैंने लिखा @ और मुझे यहाँ पर सिंपली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसे हम लोग अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हैं। ओके, मैंने ये किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लेट से एक फंक्शन बनाया डेफ, और डी स्मॉल होगा बट यहाँ पर ऑटो करेक्ट की वजह से डी कैपिटल हो गया। ओके, सो उस चीज को हम लोग भी पाइथन प्रोग्रामिंग अपने पाइचाम के आईडी पर देखेंगे चलकर। मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल, लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया और उसको मैंने लेट से स्मॉल ए दिया। ओके, मैंने स्मॉल ए एक फंक्शन बनाया, ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे सेल्फ ऑटोमेटिकली पास हो रहा है तो मैं सेल्फ लिख देती हूँ। मैंने यहाँ कोलन लगाया। कोलन लगाने के बाद अब मैं अपने इस फंक्शन के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकती। मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ पर पास लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डिफाइन हो गया। यही डेफिनेशन मैं आपको ऊपर बताना चाह रही थी। वापस इसको पढ़ते हैं। An abstract method is a method that is declared but contains no implementation. ये एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम लोग डिक्लेयर तो करते हैं बट ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कंटेन करता है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के जब अपनी क्लास अपने फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया तो मैं यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकती हूँ, मुझे यहाँ पर सिंपली पास ही लिखना पड़ेगा। राइट, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। और ओके, थर्ड पॉइंट ये वाला। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर हाइलाइटर ले सकती हूँ और तो हाइलाइटर लेने से थोड़ा आसान होगा तो मैं आपको चीजें हाईलाइट करके बता सकती हूँ। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, अब मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताया मैंने आपको क्या होता है। अब मैं चलती हूँ एक नए पॉइंट पे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मे नॉट बी इंस्टेंशिएटेड
and its abstract method must be implemented by its subclasses. अब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको जो हम लोग इम्प्लीमेंट करना होता है, तो हम लोग जो अपनी क्लास बनाते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसकी एक सब क्लास या आप कह सकते हैं चाइल्ड क्लास, वो हमको बनानी पड़ती है। तब हम अपने इस जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसके मेथड को, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तब यूज कर पाते हैं। ये अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, सिंपल डेफिनेशंस, जो डेफिनेशंस कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो बता रही हूँ। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग करते कैसे, abstract class. So Python comes with a module which provides the base for defining abstract classes, abstract base classes. तो हमारा जो Python है उसमें एक ऑलरेडी एक मॉड्यूल आता है जो कि हम लोग को जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस को डिफाइन करने का काम होता है। उस मॉड्यूल का नाम होता है ABC। तो हमारा जो मॉड्यूल होता है ABC, हम लोग उससे अपनी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके, अभी हम लोग इस चीज को भी एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं मुझको यहाँ पर आई गेस टाइप के लिए लेना पड़ेगा और टाइप के लिए यहाँ पर। ओके, मैं एंटर करती हूँ, ऊपर लिखती हूँ। हम लोग को यहाँ पर अपने मॉड्यूल को लाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्या लिखती हूँ, फ्रॉम ABC import ABC कॉमा abstract मेथड। तो ये हमारा तरीका होता है कि मेरी जो ABC क्लास है, ओके, तो मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ एक बार, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में स्पेस होगा। ओके, राइट। तो मेरी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ओके, दैट इज सॉरी एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए तरीका होता है फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC एंड एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, पाइथन कम्स विद अ मॉड्यूल व्हिच प्रोवाइड्स द बेस फॉर डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस एंड दैट मॉड्यूल नेम इज ABC। तो हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ पर इस मॉड्यूल से इसको इंपोर्ट करते हैं। फाइन, तो ये तरीका होता है। और नेक्स्ट और लास्ट चीज, अ कंक्रीट क्लास विच इज अ सब क्लास ऑफ सच एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास देन दैट इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे दैट होगा और मैं इसको सही भी कर देती हूँ, दैट इम्प्लीमेंट्स द एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बाय ओवरराइडिंग इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल देके बताऊंगी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब मैं चलती हूँ अपने पाइचार्म के IDE पर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड और कॉन्क्रीट क्लास, तीनों चीजों के लिए। फाइन, सबसे पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेती हूँ फ्रॉम ABC, फ्रॉम ABC इंपोर्ट कैपिटल ABC कॉमा, अब यहाँ पर मेरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो हम लोग को जो हमारी ABC क्लास है, सॉरी हमारा जो मॉड्यूल है, उससे हमको ये कैपिटल ABC यहाँ पर इंपोर्ट करना है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। अब आगे चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक क्लास बनाती हूँ, मैं अपनी क्लास का नाम देती हूँ मदर, राइट। और ये मदर दिया और मैंने ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में मुझको ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऊपर इंपोर्ट किया है। फाइन, तो ये इस तरीके से हम लोग अपनी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया। अब मैंने नेक्स्ट जाकर अपना यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाती हूँ, उसके लिए मैं लिखती हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो ये बना हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मैंने जो चीजें यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट करी थी, दोनों को यूज कर दिया। सबसे पहले मैंने ABC दैट इज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, इसको इंपोर्ट किया था, तो मैंने उसको इस प्रोग्राम में यहाँ पर यूज कर, राइट, इन ब्रैकेट्स में। दूसरा मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट किया था, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यहाँ पर यूज करा। अब आगे चलती हूँ और आगे मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। लेट्स सी मेरा जो फंक्शन है उसका नाम है 1 के अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ यहाँ पर पास हुआ और मुझको यहाँ पर सिंपली पास लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे एक रूल बताया था, राइट, आपको याद होगा मैंने एक रूल बताया था। ओके, अब नेक्स्ट में यहाँ पर लेट्स से एक और क्लास, एक और एक और फंक्शन बनाती हूँ। तो फंक्शन का नाम है डेव और लेट्स से मैंने इसको नाम दिया 2, ब्रैकेट में सेल्फ पास हुआ। और अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट कॉन्क्रीट क्लास, तो सॉरी कॉन्क्रीट मेथड। ये होता है हमारा कॉन्क्रीट मेथड, जो मैं आपको वहां पर डेफिनेशन बता रही थी। मैं वापस आपको वन नोट पे लेके चलती हूँ, डेफिनेशन वापस से रिवाइज करते हैं। A concrete class which is a subclass of such abstract base class that implements the abstract base
by overriding its abstract methods. अब overriding क्या होता है ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारी जो मैंने फंक्शन बनाया है ये होगा मेरा कॉन्क्रीट मेथड, राइट। अब मैंने ये तो बना लिया। अब इसमें एक और चीज ये होती है कि मैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, उसका एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट्स से मैंने लिखा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अपनी जो क्लास है उसका, मैंने जो मदर क्लास बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए, और अब मैं अगर इसको यहाँ पर रन करूंगी तो रन करने पे देखिए मुझको एरर मिली, और एरर मुझे क्या मिली, मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा। टाइप एरर, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मदर विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड 1। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मदर है उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड 1 के साथ इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रखा है, राइट। तो ये एरर होती है जब हम लोग यहाँ पर अपनी जो मेरी जो क्लास है उसको मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के जब एक्सेस करना चाहती हूँ तो ये नहीं एक्सेस होता है, ओके। तो हम लोग इस तरीके डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। अब इसको यूज करने का क्या तरीका है, इसको यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक क्लास और बनानी पड़ेगी, दैट वुड बी माई सब क्लास, ओके। तो मैं उसके लिए यहाँ पर लेट से मैंने क्लास बनाई, मेरी क्लास का नाम है डॉटर, ओके। और अब मैं यहाँ पर मेरी जो मदर क्लास है उसको इनहेरिट करने जा रही हूँ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। तो आप वीडियो उसके देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट के, तो उसमें से आप फाइंड कर सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक नई क्लास बनाई दैट इज डॉटर, और उसमें मदर क्लास को यहाँ पर इनहेरिट किया। अब मैं यहाँ पर लेट्स से एक फंक्शन जो मैंने ऊपर बना रखा था ये वाला मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला, उसको यहाँ बनाती हूँ और मैं लिखती हूँ def1 और ब्रैकेट में सेल्फ। अब मैं इसमें यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ओके सिर्फ मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर प्रिंट करने के लिए लिखती हूँ। अब मैं यहाँ जब बाहर आकर मेरी जो डॉटर क्लास है, मेरी जो डॉटर क्लास है उसका जब मैं यहाँ पे बाहर आकर ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं इसको एक मिनट थोड़ा नीचे करती हूँ, फाइन। तो मैंने यहाँ पर लेट से मैंने बी लिखा, ओके, और मैंने यहाँ पर डॉटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट डॉटर बना दिया। अब मैं जब मेरा जो पहला फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन इसमें 2 था, ठीक है, मैं जब b.2 और b.1 मेरे जो दोनों फंक्शंस थे जो मैंने बना रखे हैं, मैंने एक फंक्शन कहाँ बना रखा है, अपनी मदर क्लास में, और मेरा ये वाला फंक्शन यहाँ पर मेरी डॉटर क्लास में बना हुआ है, मेरा 1 वाला फंक्शन। और ऊपर से ये एक्सेस यहाँ से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑलरेडी बना रखा है। अब मैं जैसे ही अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रन करती हूँ, मुझे रन करने के बाद यहाँ पर दोनों आउटपुट्स मिले। मेरी जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक मिनट में आउटपुट यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले मैं अपने 2 फंक्शन को यहाँ पर यूज किया था। मैंने यहाँ पर अपनी डॉटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उससे मैंने 2 फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस किया, और जो 2 फंक्शन में था यहाँ पर मेरी कॉन्क्रीट मेथड प्रेजेंट था, तो मुझे यहाँ पर कॉन्क्रीट मेथड मिल गया। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर b.1, अब ये जो 1 था मैंने इसको यहाँ से एक्सेस किया और मुझे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिल गया। अब मुझे यहाँ पर एरर क्यों नहीं शो हुआ, ये चीजें हमें बहुत बार डिस्कस कर चुके, मैंने इस चीजों को मल्टी लेवल, मल्टीपल, इन सारी में डिस्कस किया था। इवन मैंने इसको मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग में भी, सुपर क्लास, इन सब चीजों में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब ये मैंने यहाँ पर अगर कोई फंक्शन को कॉल यूज किया है, मैंने अगर उसको यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ, तो सबसे पहले मेरी जो एक क्लास होगी डॉटर क्लास, सबसे पहले इस क्लास में ढूंढेगा जाके, अगर उसको जो मेरा मेथड है वो इसी क्लास में मिल जाएगा तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं, और वो मुझे इसको यहाँ पर एक्सेस करके दे देगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर b.2 यूज किया, सबसे पहले मेरी डॉटर क्लास में मेरा कंट्रोल जाएगा, उसने यहाँ पर सर्च किया क्या यहाँ पे 2 मेथड है, कोई नहीं, उसको नहीं मिला, तो वो फिर मेरी मदर क्लास में गया, उसे यहाँ पे 2 मिल गया, तो उसने मुझे आउटपुट प्रिंट कर दिया कॉन्क्रीट मेथड। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर 1 को यूज किया था b.1,
फिर वो मेरी वापस से डॉटर क्लास में गया, उसने देखा कि क्या यहाँ पर कोई वन फंक्शन है, यहाँ हाँ उसको यहाँ पर वन मिल गया, वन में उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ मिला, तो उसने मुझे यहाँ पर आउटपुट प्रिंट कर दिया कॉन्क्रीट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आई होप आपको ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड तीनों चीज समझ में आई होंगी। अब मैं अगर यहाँ पर टू को यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ, दोनों को, वन को ऊपर कर देती हूँ और टू को मैं नीचे कर देती हूँ, ओके। और अब मैं वापस रन करती हूँ, मुझे वापस से आउटपुट मिलेगा, बस आउटपुट में जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऊपर आ जाएगा, कॉन्क्रीट मेथड नीचे चल जाएगा, क्योंकि फर्स्टली मैंने अपना जो वन फंक्शन है उसको कॉल किया और फिर मैंने टू को कॉल किया। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास और कॉन्क्रीट मेथड। वापस से एक बार वन नोट पे चलते हैं, वापस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। A class is called an abstract class if it contains one or more abstract methods. तो ये मेरी abstract class है, yes है ना, क्योंकि इसमें मेरा एक abstract method present। और definition क्या आती है, एक abstract method या एक से ज्यादा abstract method अगर हमें class में present हो तो उसको हम लोग कहते हैं abstract class। तो ये है मेरी abstract class। अब next जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, an abstract method is a method that is declared but contains no implementation। तो यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया, ठीक, हम लोगों ने उसको डिक्लेयर कर दिया, उसको वो यहाँ पर है, बट उसमें हमने कोई भी फंक्शनिंग नहीं की। तो यही डेफिनेशन भी कह रही है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड। वो डिक्लेयर तो है पर उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या था हमारा, abstract classes may not be instantiated and its abstract methods may be implemented by its subclasses। ये चीज मैंने आपको यहीं पर शो करी थी कि जब मैंने अपनी मदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इसको रन करने की कोशिश करी थी तो उसने मुझको यहाँ पर एरर दी थी। क्या एरर दी थी कि जो आपकी ये वन क्लास है ये मदर क्लास से इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रखा है, राइट। नेक्स्ट क्या था हमारा कि Python comes with a module which provides it the base for defining abstract base class and that module name is ABC। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने from ABC import abstract base class को यहाँ import किया और abstract method को भी import किया। और जैसे ही मैंने अपनी mother class बनाई, मैंने मदर क्लास में अपने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को यूज करा और आफ्टर दैट मैंने अपना यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किया। तो ये भी हम लोगों ने देखा। और लास्ट इसमें जो था वो हमारा था कॉन्क्रीट क्लास। अब अ कॉन्क्रीट क्लास विच इज अ सब क्लास ऑफ सच एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द एब्स्ट्रैक्ट बेस बाय ओवरराइडिंग इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो यही सेम काम यहाँ पे हुआ, मैंने अपनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक दूसरा मेथड यहाँ पे मेथड बनाया, दैट इज मैंने दूसरा फंक्शन बनाया टू और यहाँ पर उसमें सेल्फ पास किया। और आफ्टर दैट जब मैंने इसको डॉटर वाले ऑब्जेक्ट से रन किया, मतलब मैंने जब b.2 इसको रन किया तो इसने मुझको आउटपुट दिया। आउटपुट इसने क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कॉन्क्रीट क्लास विच सब क्लास ऑफ सच एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द एब्स्ट्रैक्ट बेस बाय ओवरराइडिंग इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, राइट। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट क्लास का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप या तो वीडियो को रीवॉच कर सकते हैं या मुझसे कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।